राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम रमतीत राम गुरुदेव जी उन्नति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के द्वादशों प्रकरण में फरमा रहे हैं, चिंतामणि में ग्रह जाल में कि कैसे जीव फंसा हुआ है। ऐसे नर्तन पाई के जाय अख्यारत खोय, राम भजन बिन प्राणिया महाकाल बस होय। महाकाल बस होय जोय नर कोई न देखे, रया न चीता सोय खोय सब आव अलेखे। अंत भयो दुख आए कहो अब करी है कैसे, मैं मेरी मेलीन भयो शुक नलिनी जैसे। ऐसे नर्तन पाए के जाए अख्यारत खोय। इतना महंगा जन्म मिला था, इतना महंगा मनुष्य जन्म मिला था, भजन करने के लिए मिला था, इतना ऊंचा मिला परमात्मा के मिलन करने के लिए, और अपन ने इसको अख्यारत खो दिया। राम भजन बिन प्राणिया, राम का भजन नहीं किया, राम का भजन नहीं किया। भजन के कारण, भजन के बिना महाकाल बस होय। महाकाल के बस में, महाकाल काल नहीं महाकाल, जिससे छूटना बड़ा भारी है। महाकाल के वश में राम भजन बिन प्राणिया महाकाल वश होए। महाकाल के उसमें महाकाल बस होए जोए नर कोई न देखे, इसको कोई देख ही नहीं रहा है। गया न चीता सोए कोई सब आव अलेखे, न चीते हो पूरी उम्र ऐसी चली गई। अंत भयो दुख आए कहो अब करी है कैसे, अंत में दुख आ गया, अब क्या करेंगे। मैं मेरी मेलीन बंदो शुक नलिनी जैसे, संसार में कैसे बन गए हैं, जैसे शुक तोता होता है ना, वो नली के ऊपर बन जाता है। वो नली वो रखते हैं ऐसे टेढ़ी रखते, नली को ऐसे टांग दिया जाता है, खाली नली उस पर तोता अच्छा कस के उसको पकड़ लेता है, और फिर वो नली उलट, जैसे तोता उस पर जाता है नली पलट जाती है। नली पलटती तोता उसको पकड़ लेता है, अब उसको लगता है कि नली ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन तोते ने नली को पकड़ा होता है। ऐसे अपन ने संसार को पकड़ रखा, अपने को लग रहा है कि संसार ने अपने को पकड़ लिया। संसार ऐसा है कि संसार ने अपने को पकड़ लिया, तो महापुरुष के लिए नहीं, तूने संसार को पकड़ा है। अपन ने संसार को पकड़ रखा है। मेरी मेरी करत ही आए पहुँचे काल, प्राण पकड़ ले जावता कोई न होए रिछपाल। कोई न होए रिछपाल खड़ा देखे सब रोवे, क्या अपना क्या और किसी सू जोर न होवे। रामचरण सतराम है और निकामी जाल, मैं मेरी 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 किरत ही आए पहुँचे काल। मेरी मेरी करत ही आए पहुँचे काल, मेरी मेरी करते ही काल आके पहुँच जाएगा। प्राण पकड़ ले जावता कोई न होए रिछपाल, और आके प्राणों को पकड़ के ले जाएगा, कोई रक्षा नहीं करेगा, कोई रक्षा नहीं करेगा। पूरा समय इसी में निकल, मेरी मेरी में निकल गया, कोई न होए रिछपाल खड़ा देखे सब रोवे। सब देखेंगे वहाँ खड़े खड़े रोएंगे, क्या अपना क्या और किसी सू जोर न होवे। क्या अपना और क्या कोई उस पर जोर नहीं चला पाएगा, कोई कितना ही होगा पर काल पे जोर नहीं चला पाएगा। बड़ा राजा हो कि महाराजा हो कि बादशाह हो कि सब कुछ, पूरी धरती का राजा हो, पर काल क्या कि ब्रह्मा जी जोर नहीं चला सकते, ब्रह्मा जी जोर नहीं चला सकते। रामचरण सतराम है और निकामी जाल, इसलिए महापुरुष हमारे सत्य एक राम का नाम है, बाकी सब निकामी जाल है। मेरी मेरी करत ही आए पहुँचे काल, काल कब आए पहुँचे, उत्तर काल कब आके पहुँचेगा। तिथि 15 अरु सप्तवार निश्वासर के माय, एक दिन काल दबावसी तो क्यों चेते नाई। तू क्यों चेते नाई भरोसे किसे न चीतो, अवधि अंजलि नीर जाय यूं जन्म बदी तो। बेगा बेगी राम बज संत कहे समझाए, तिथि 15 अरु सप्तवार निश्वासर के माय। काल कब आएगा,
तो काल कब आएगा? तो महापुरुष होने वाले 15 तिथि होती है, 15 तिथि होती है, अमावस अमावस पूनम, बस ये एकम से अमावस फिर पूनम पूनम और वापस एकम, एक ही 15 तिथि होती है। अब उस 15 तिथि में काल आएगा 7 दिन, 7 बार है, 7 बार है और रात और दिन है, रात और दिन। अपन बोलते हो 11 पे गए तो कितने बढ़िया रहे, अरे महापुरुष हमारी तो तिथि है, कोई सी तिथि को जाए जाना, उसी देश कहीं भी गए तो सब काल के इसमें, चाहे 11 को गए कि 12 को गए, कि उससे क्या फर्क पड़ा। भजन नहीं किया तो फिर कोई अमावस को भी गया तो क्या है, और भजन कर लिया तो अमावस को भी जाएगा तो भी मुक्ति हो जाएगी। बोले नहीं आज का दिन अच्छा नहीं, ये था वो था, उसमें चले गए, पंचक में चले गए, उसमें चले गए। महापुरुष हमारे अरे भजन करा तो कभी भी गया तो मुक्ति, और भजन नहीं किया और कभी भी गया तो तेरा तो 84 पक्की है, जाने से उससे क्या, उससे कोई फर्क नहीं है। तो तिथि 15 अरु सप्तवार निष्पासर के माई, 15 ही तो कोई तिथि है, उसमें से कोई सी भी तिथि को जाएगा, जाना तय है। 7 वार है और रात और दिन है, इसमें जाना तय है। एक दिन काल दबावसी तू क्यों चेते ना, एक दिन काल आके इसमें से दबा लेगा, तू चेतता क्यों नहीं है, तू चेतावा क्यों नहीं है, तो क्यों चेते नाई भरोसे किसो न चीतो, कि तू किससे न चीता, तू क्यों न चीता है। अवधि अंजलि नीर जाई यूं जन्म बदी, तो उम्र कैसे बीती है, जैसे अंजुलि से पानी, अंजुलि में पानी देखते 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 भरी और सेकंड देखते देखते खत्म हो जाएगा, कितना ही रोको ऐसे चला जाएगा। बेगा बेगी राम भज संत कहे समझाए, इसलिए संत समझा रहे कि जल्दी से जल्दी राम का भजन कर ले। तिथि 15 अरु सप्तवार निष्बासर के माए, झूलना काल अचानक आए गए, तब काहू को जोर न चाल है जी, पूरा 3 मही कहीं जाए बसो, जहाँ तहाँ वो ढूंढकर घाल है जी। बिन राम धनी गणी चोट सहे, दुराराध्य न कोई पाल है जी, जन राम चरण न भजन न बिना, कुण काल की चोट सिमे टाल है जी। काल अचानक आए गए, तब काहू को जोर न चाल है जी, जब काल आके अचानक पकड़ लेता है किसी का जोर नहीं चलता, किसी का भी जोर नहीं चलता है। कोई कितना ही ऊंची वो हो, खुद कितना ही बड़ा ही डॉक्टर हो, उसके परिवार में सारे कितने हो, कितना ही सब कुछ हो, लेकिन काल जब आके पकड़ता है तो किसी का जोर नहीं चलता है, किसी का भी जोर नहीं चलेगा। पूरा 3 मही कहीं जाए बसो, तीनों लोक में कहीं भी जाके बस जाओ, तीनों लोक में कहीं जाके बसो, जहाँ तहाँ वो धूंकल घाल है जी, वो तो आके अपना धूंकल घाल देगा, तू जहाँ भी रहेगा, जहाँ भी रहेगा वो अपना रूप आए बिना उसका रहेगा नहीं। बिन राम धनी गणी चोट सहे, कारण क्या है कि राम जी को अपन ने धनी नहीं बनाया, राम जी को अपन ने अपना वारिस नहीं बनाया, अपने सिर पे अपन ने धनी नहीं बनाया, इसलिए घनी चोट खानी पड़ेगी। राम बिना धनी, राम बिन राम धनी गणी चोट सहे, दुराराध्य न कोई पाल है जी। अपन ने कोई चिंता करी, दुराराध्य किसी प्रकार की चिंता ही नहीं करी, कोई चिंता अपन ने पाली नहीं, दुराराध्य न कोई पाल है जी। जन राम चरण न भजन न बिना, कुण काल की चोट से टाल है जी। अब बताओ भजन के बिना कौन काल की चोट से अपने को निकाले, राम जी निकालते, यदि भजन करते तो राम जी सहायता करते। गिणो शीर गिणो महाकाल की चोट करूर गणी, अड़ी मोड़ी कहूँ नहीं जता, अड़ी मोड़ी कहूँ काहू सू जाय है जी। माँ काल की चोट करूर गणी, अणी मोड़ी न काहू सुजाई है जी। कोई छोट गिणो कोई मोट गिणो, सिर चोट अचानक खाई है जी। ब्रह्मंड सुखंड बिहंड बण्यो, गुण 3 जहाँ लग गाय है जी। जन राम चरण शरण बिना, नहीं काल सु कोई बचाई है जी। महाकाल की चोट करूर घणी, महाकाल की चोट बड़ी जबरदस्त है, महाकाल की चोट बड़ी कठोर है, अणी मोड़ी न काहू सुजाई है जी, ये किसी से मोड़ी नहीं जाती, इसको कोई मोड़ नहीं सकता है। कोई छोट गिनो कोई मोट गिनो, सिर चोट अचानक खाई है जी। कोई छोटा हो कि बड़ा हो कि मोटा हो, वो तो अचानक आके अचानक सब चोट खाएंगे, सब चोट खाएंगे। बड़ा आश्चर्य होगा, ओहो अपन ने तो यहाँ सोचा था कि अपना अपन उनकी ओर झाँक भी नहीं पाएंगे, जिसके लिए अपन ने 60 साल दे दिए, 70 साल दे दिए, अब तुरंत एक एक सेकंड में, आधा सेकंड में उनका अपना संबंध खत्म हो जाएगा।
संबंध खत्म, बस फिर झांकने का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, पर अपन इतना विचार ही नहीं करते। अपन तो आराम से जिए जा रहे हैं। कोई छोट गिणो कोई मोट गिणो, सिर चोट अचानक खाई है जी। ब्रह्मंड सुखंड बिहंड बनियो, गुण तीन जहां लग गाई है जी। जितना भी ब्रह्मांड है, जितने भी खंड है, जितना भी विहंड है, जहाँ तक महापुरुष हमारे हैं, जहाँ तक तीन गुण है वहां तक काल ही काल, जहाँ तक तीन गुण है वहां तक काल ही काल है। जन राम चरण शरण बिना नहीं, काल सु कोई बचाई है जी। शरण के बिना काल से बचाने वाला कोई भी नहीं है। रेखता काल सु पूर्ण ब्रह्मंड में उबरे, जीव जेता सब जीव किया। सुखम अरुथूल कर धार के ताकहूँ, नित्य मारे अरु मार लिया। तो हुनर अंध को धंध तर के नहीं, बंद में परत बेकाम पूरा। देख संसार का हाल तो चूकूं, कोई गर रोज बकई बाजे तूरा। काल सुकून ब्रह्मांड में उबरे, बताओ आज तक काल से ब्रह्मांड में कोई उबर पाया? जीव जेता सबे जेर किया, जितने भी जीव है सबको जेर कर लिया, सबको काल ने पकड़ लिया। सुखम अरुथूल तन धार के ता कहूँ, महापुरुष हमारा सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल तो है ही, स्थूल सारे आ गए, सूक्ष्म से सूक्ष्म कितने जीव कैसे कैसे शरीर धारण कर रखे थे, उनके बारे में क्या कहें। उन सबको सुखम अरुथूल तन धार के ता कहूँ, नित्य मारे अरु मार लिया। नित्य मार रहा है और मार लिया, कितनों को तो मार दिया और अभी नित्य मार रहा है। तो नर अंध को धंध तर के नहीं, तो भी अंधा है, तू अपना धंधा अभी भी नहीं छोड़ता है। बंद में परत बेकाम पूरा, और बंद में बेकाम व्यर्थ ही पूरा यानी झूठा पड़ा हुआ है। देख संसार का हाल तो सू कहूँ, तू संसार का हाल देख ले। महापुरुष अपने से कह रहे हैं कि मैं तेरे को हाल बता रहा हूँ, तू संसार की गति कैसी है। कहीं पर रोज कोई बाजे तूरा, कि कहीं पर तो रोज हो रहा, कहीं बाजे बज रहा। ये संसार की गति, कहीं मर गए कहीं जन्म गए, कहीं मर गए कहीं जन्म गए। तो जहाँ बाजे बज रहे वहाँ रोज होएगा, जहाँ रो रहे हैं वहाँ हंसी हुई। ऐसे करके ये समय चक्र है, ये संसार की गति हर सेकंड में पलट रही है, हर सेकंड में पलट रही है। अपन सोच रहे अरे वाह ये तो हंस रहे हैं, एक सेकंड में रोएंगे। जो रो रहे हैं वो हंसेंगे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। यह सम सत मत जानिए काल का, ये काल का मता है, इसको समझानो। छिन में और अरुछिनक, और क्षण में गति को पलट देता है, क्षण में सारी स्थिति को पलटने वाला है। जाहिते देख के एक निज नाम ले, नाम पे ना ही कोई काल जोरा। जाहिते देख के एक इज नाम ले, महापुरुष हमारे अभी स्थिति को तू देख ले, और इसको देखते हुए एक निज नाम को ले ले, एक परमात्मा के नाम को ले ले। ना ही कोई काल और ताहिते, जाहिते देख इज एक निज नाम ले, नाम पे ना ही कोई काल जोरा। नाम पे किसी प्रकार के काल का जोर चलेगा नहीं। ताहिते उलट के सुलट साई दिशा, इसलिए यहाँ से उलट और साई की दिशा में सुलट। पलट पर पंच से दूर भागो, पलट के इस परपंच से दूर भगो। राम ही चरण चरण आरविंद सुमरिए, दुमरिए काम ग्रह जाल त्यागो। तू शरणागति होके उस राम का भजन कर ले, इस राम का भजन कर ले, सुमरिए सुमर कर ले। दुमरिए काम ग्रह जाल त्यागो, क्या दुमरना है, काम को ग्रह जाल को इनको त्यागो। ग्रह जाल का तो त्याग करो और कामना से परे हो, ये महापुरुष अपने को समझा रहे हैं। ग्रह जाल ग्रेही फंदे, मान रहे मनमोद, फिरे न चीता देख के, करी है काल विनोद। करी है काल विनोद एक दिन पकड़े आई, जिन मान्यो जिनको मान्यो मोद चले तिनको छिटकाई। लेबन चालिया चून का काचा पिंडा गोद, ग्रह जाल ग्रेही फंदे, मान रहे मनमोद। क्या देंगे तेरे को, हाँ राम, सीधी गर्दन करो, जगो उसमें। ग्रह जाल ग्रेही फंदे, महापुरुष हमारे के पूरे संसारिक इसमें ग्रह जाल में आते हैं।
संसार में अटके हुए, अपन घर के जाल में ऐसे अटके हुए और मान रहे मन मोद मना के देखो बढ़िया अपन परिवार का गुजारा कर रहे हैं, बढ़िया परिवार चला रहे हैं और परिवार वालों की सेवा कर रहे हैं। फिरे नचीता देख के करी है काल विनोद, काल बड़ा विनोद करता है, वो मस्त अपना शिकार तैयार हो रहा है। वो तो जो राम का नाम लेता है उसको देख के दुखी होता है कि मेरे हाथ से जा रहा है, बाकी तो विनोद करता है काल के, अच्छा बढ़िया मेरा शिकार तैयार हो रहा है, मेरा शिकार तैयार है। करी है काल विनोद एक दिन पकड़े आई, एक दिन आके काल पकड़ लेगा। जिनको मानियो मोद चले तिनको छुटकाई, जिनका मोद माना था परिवार वाला का, अब उनको छोड़ के जाना है, उनको छोड़ के जाना है। ले बन चालिया चून का कांजा काचा पिंडा गो, क्या जाएगा तेरे साथ में? काचा पिंडा आटे का, कच्चा पिंडा, बस वो तेरे साथ जाएगा, वो साथ नहीं जाएगा, लेके बस वो वहां तक जा रहा है, शमशान तक है। ग्रह चाल ग्रही फंदे मान रहे मनमोद, ग्रह जाल जंजाल बदिक फंद जू जानिए, गए अचानक काल ताते बेगा राम बज। ग्रह जाल जंजाल, जो संसार की जंजाल है, बदिक फंद जू जानिए, वो कैसी है? उस बदिक के फंदे के जैसी, शिकारी के फंदे के जैसी कि जो पकड़ के और मार देती है। ऐसे का ग्रह जाल का जंजाल जो मारने वाला है, अपन सोच रहे कि बढ़िया परिवार है, आनंद ले रहे, महापुरुष हमारे वाला आनंद तेरे को मारने वाला है, वो मारने वाला है। गहे अचानक काल, अचानक आके काल तेरे को कभी भी पकड़ लेगा। ताते बेगा राम भज, इसलिए क्या करना है? बेगा से बेगा राम को भज ले, जल्दी से जल्दी बेगा बेगी राम भज। झील करे मत वीर अवधि चली यूं जात है, जू सायर टूटे नीर, ज्यों सायर टूटे नीर मीन मगनाई माने, काल किलकले बवे तास की शंकल आले। राम चरण चंचल खरो यो थिर नहीं शरीर, बेगा बेगी राम भज ढील करे मत वीर, बेगा बेगी राम भज ढील करे मत वीर। अपने को कि जल्दी से जल्दी तू राम का नाम ले ले, तू ढील मत कर, तू ढील मत कर। अवधि चली यूं जात है, जो शायर टूटे तीर, अवधि उम्र कैसे निकल गई? जैसे तीर से पानी, शायर से पानी फट होने से खत्म होता जाता है, खत्म होता जाता है, तालाब सूख जाता है। ऐसे उम्र जारी है, जो शायर टूटे तीर मीन मगनाई माने, और मछली मगन होकर आराम से उसमें जीवन बिता रही है। यही पता नहीं कि पानी सूख रहा है, पानी सूखने वाला है, मृत्यु निकट आ रही है। काल किलकलो भवे तास की शंक न आने, काल अपने को आके खा जाएगा, उसकी शंका नहीं मानती। राम चरण चंचल खरो यो थिर नहीं शरीर, शरीर कैसा है? चंचल है, 100% चंचल है। चंचल का मतलब क्या है? कि बस जाने वाला। चंचल का मतलब है कि टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। यो थिर नहीं शरीर, शरीर स्थिर नहीं है। बेगा बेगी राम भय ढील करे मत वीर, राम चरण की जय सदा आलस करिए नाय, कहाँ जानू कहीं बार में काल दबावे आय। राम भजन की जय सदा, राम का भजन सदा करना, राम का भजन सदा यानी 24 घंटे करते रहना। आलस करिए ना, अपन आलस करते, कितना जबरदस्त आलस करिए नाय, कहाँ जानू कई बार में काल दबावे आए। क्या पता कौन से समय में आके काल दबाएगा, कौन से समय में आके काल दबाएगा। काल दबावे आए के चू तीतर को बाज, तीतर मस्त दाने चल रहा है और पीछे से आके बाज 1 सेकंड में उसको झपट्टा मारता है और उसको खा जाता है। ऐसे ऐसे अपन मस्त संसार में आनंद उठा रहे, कब काल आके अपने पे झपट्टा मारे ये पता ही नहीं है। तुरंत पकड़ ले जाएगा, बढ़िया रहे सब साज, तुरंत आके पकड़ के ले जाएगा, सारा साज ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। आयु चंचल जान यूं मत जू गज छोना कान, पाव पलक भी थिर नहीं तू काहे करत गुमान, आयु चंचल जान यूं जू गज छोना कान। हाथी होता है, हाथी के कान लगातार हिलते हैं, 1 सेकंड भी स्थायी नहीं रहते, उसके कान लगातार फड़फड़ा रहते हैं, ऐसे उसके 1 सेकंड भी नहीं स्थायी होते हैं। तो
आयु ऐसी चंचल है कि वो स्थिर नहीं रहने वाली, वो बीते जा रही, वो निकल रही, वो निकल रही, वो निकल रही, हर पल हर सेकंड उसका कान लगातार बोलता है। ऐसे महापुरुष हमारे, ऐसे आयु में तेरे श्वास निकले जा रहे हैं, चंचल है, एक सेकंड भी स्थिर नहीं कि एक सेकंड स्थिर रह गई। एक सेकंड निकला यानी अपन बड़े हो गए, एक सेकंड निकला अपन बड़े हो गए, बस वो समय निकल गया, वो वापस नहीं आने वाला। समय निकले जा रहा, निकले जा रहा, निकले जा रहा, पाँव पलक भी स्थिर नहीं। ऐसा नहीं कि उम्र कहीं ठहर जाएगी, समय ठहर जाए, उम्र नहीं ठहरेगी, उम्र नहीं ठहरे, पाँव पलक भी स्थिर नहीं, तू काहे करत गुमान, तू गुमान क्यों करता है, तू काहे करत गुमान, छाड़ मन की मगरूरी, अरे तू मन की मगरूरी को छोड़, निज दिन राम संभाल कहे जन राम हजूरी, रात दिन राम को संभाल ले जन राम के हजूरी है। ये अपने को बार बार कह रहे हैं। एक दिन काल दबावसी तू नेचे कर मान, एक दिन काल आके दबाएगा, तो इस बात को नेचे करके मान ले, आयु चंचल जान यूं चुगज छोना कान, काल गिलारे आए के तब ब्रह्मा धरे न धीर, तो ब्रह्म सृष्टि की कहाँ चली जिनको ब्रह्मा मीर, जिनको ब्रह्मा मीर जा सको जोर न लागे, सुर नर असुर लोक कहो कैसी दिश भागे, राम चरण बज राम को ईश्वर ने सुखी सीर, काल गिलारे आए के तब ब्रह्मा धरे नदीर, काल गिलारे आए के तब ब्रह्मा धरे नदीर, जब काल आएगा ना, जब काल की गिलार होगी, तब ब्रह्मा जी भी धीरज नहीं रखते। ब्रह्मा जी को भी जाने, जो बना रहे, जब वो बना रहे उनको भी जाने, उनको भी जो सृष्टि का निर्माण करने, तो ब्रह्म सृष्टि की कहाँ चली जिनको ब्रह्मा मीर। अब वो ब्रह्मा जी की सृष्टि कहाँ टिकेगी, जब ब्रह्मा जिसका मीर है वो ही जाएंगे, उनका जाना तय है। वो भी काल से डर रहे, पर अपने को देखो जिनकी आयु कितनी कितनी है, वो भी काल से डर रहे, और अपने को देखो अपन कितने लज्जित है, अपन कितने लज्जित हैं। वो ब्रह्मा जी भी जाएंगे, तो उनकी सृष्टि क्या रहेगी, जिनको ब्रह्मा मीर जा सको जोर न लागे, पर उनका ही जोर नहीं लगता है। सुर नर आसुर लोक कहो कैसी दिश भागे, सुर हो कि नर हो कि आसुर हो, वो लोग कौन से लोक में कौन सी दिशा में भागेंगे। राम चरण बज राम को ईश्वर ने सुखी सीर, इसलिए क्या कर, तू तो राम का भजन कर, क्यों, क्योंकि उसी की शरण में सुख की सिर, बाकी तो दुखी दुखे, काल गिलारे आए के तब ब्रह्मा धरे न धीर, कवित्व में काल दबावे पूत पिता को जोर न काई, पकड़े आए मुरीद पीर को नाही बसाई, जोरू कूले जाए खसम को जोर न लागे, ठाकर देखत रहे पकड़ चाकर को भागे, सुर नर आसुर हाथ सुनत अगाऊ थर हरे, राम रता जन राम का हो तब के बल ना डरे, काल दबावे पूत पिता को जोर न काए। जब पिता होते ना तो पुत्र बड़ा नचिता होता है, बड़ा नचिता होता है कि मेरी रक्षा कर लेंगे, पिता है मेरे साथ में। लेकिन महापुरुष हमारे काल के आगे पिता कुछ नहीं कर पाएगा, पुत्र को उठा के ले जाएगा, पिता खड़ा का खड़ा रोता रहेगा। पिता की कोई ताकत नहीं कि वो काल को रोक ले, पकड़े आए मुरीद पीर को नहीं बसाई, गुरु कुछ नहीं कर पाएगा, शिष्य को ले गया। ऐसा ऊंचियों का उदाहरण दिया, बड़े का दिया, ऐसा नहीं बड़ा जाएगा तो छोटा भी, बड़ा होता है तो सिर पे अपन छोटा समझते कि अपन निश्चिंत है, अपन निश्चिंत है कि अपने ऊपर बड़े बैठे हुए, अरे वो भले ही बैठा है, गुरु बैठा है, वो शिष्य को आगे ले जाएगा, जो रोको ले जाए खसम को जोर न लागे। अब पत्नी सोचती कि मेरा पति बैठा है, मैं निश्चिंत हूँ, मेरी रक्षा करेगा, लेकिन वहां पर पति का जोर लगने वाला नहीं है, ठाकर देखत रहे पकड़ चाकर को भागे, वो ठाकर देखता ही रह जाएगा और चाकर को ले जाएगा। सुर नर आसुर हाक सुनत अगाऊ थर नरे, सुर नर आसुर हाक महापुरुष हमारे देवता हो कि मनुष्य हो कि राक्षस हो, हाक उसकी आवाज से, उसकी हाक से, सुनत अगाऊ थर हरे, आवाज से कैसे कि वो मृत्यु, मृत्यु का नाम सुनते से कांप जाते हैं। अभी अपन बैठे और एक जरा सा भी अपना श्वास में ऊपर नीचे हो जाए तो वही मृत्यु आने वाली है, सब हाथ पे, अभी तो अपन निश्चिंत बैठे, बढ़िया मस्त नींद निकाल रहे, और जैसे हल्का सा भी कोई बोल दे कि मरने वाले हो तो सोचो अपनी क्या हालत हो जाए, मृत्यु का नाम सुनते से डर जाए।
मृत्यु का नाम सुनते से हर कोई कांपेगा। कहाँ नींद फिर और कहाँ क्या, और कहाँ असलाक और कहाँ क्या, सब चला जाएगा। सुर नर आसुर हाथ सुनत अगाऊ थर हरे। राम रता जन राम का, मात्र जो जन है राम जी के, जो राम में रत हुए, हो तब के बल ना डरे। वही हो तब के बल से नहीं डरे, बाकी तो सब डरे। काल गलारे गरज से धड़के तीनों लोक, रामचरण जन राम के शरण बया विशोक। काल गलारे गरज के धड़के तीनों लोग, काल तो गरजता है, तीनों लोग उसके धड़कते हैं। रामचरण जन राम के शरण भया विशोक। महापुरुष हमारे सिर्फ राम जी के जो है ना, उनकी शरण है जो विशोक होगा, जो शोक रहित है। बाकी तो तीनों उसमें उसकी वो है, मात्र उनकी शरण में जो विशोक शोक रहित रहेगा। बाकी तो हर जगह डर ही डर है। रामचरण जन राम का शरणे डर के नाय, रच्या सु भांडा विनशसी किसो सोच मन माय। रामचरण जन राम का शरणे डर के नाय, जो जन है ना राम जी के, वो शरणागति हो गए तो उनको किसी प्रकार का डरता नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं है। कि उनको इस बात का ज्ञान आ गया कि रच्या सो विनशसी, जो रचा है रचा सुभांडा विनशसी, जो रचा गया है उसका जाना तय है। किसो सोच मन माए, तो से डरना क्या, पर अपन ने तो अपना मान लिया इसलिए डरते हैं कि अपन ने तो इस शरीर में अपना पट्टा जमा लिया कि शरीर अपना है, इसलिए अपने को भय सताता है 24 घंटे। उन्होंने तो कहा कि शरीर अपना है ही नहीं, ये रचा है ये जाएगा, पर वो तो राम जी, वो तो परमात्मा के देश में जाते हैं, और ये जीव काल की गति में जाता है जो राम जी का भजन नहीं करता है, इसलिए भय सताता है। भय क्यों सताता है? भय अपने पापों के कारण, भय का कारण ही अपने पाप है। पाप के कारण जितने पाप किए होते हैं उतना जीव में भय सताता है, उसको 24 घंटे भय सताएगा। ऐसा नहीं, वो अंदर ही अंदर डरता रहेगा, हर बात से उसको भय सताएगा। वो सब पापों का कारण है। पाप, अपन जितना पाप कर रहे हैं, जितना मोह कर रहे हैं, भय में बदलता है, वो भय में बदलता है। इसलिए भय का कारण मोह है और भय का कारण पाप है। पर महापुरुषों ने तो इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया कि जो आया जो रचा गया सो किसो सोच मन माय, जम की मार पड़े नहीं सहजे छूटे दे। ये महापुरुषों की स्थिति कि उनको जम की मार पड़ेगी। जम की मार क्या है कि फिर अपने को गर्भवास में, जम का आकार नहीं है, वो आके दिखेगा नहीं। काल का आकार होता तो अपन उसको पकड़ के बिठा देते, वहाँ आकार नहीं है कि वहाँ कोई कोर्ट चलती नहीं है, किससे माफी मांगेंगे? कोई भी नहीं है, सीधे ले जाके वहीं नरक में। यहाँ तो बोल रहे उनका मुक्ति हो गई, अपन सब कहते हैं अरे वाह बढ़िया अच्छी मुक्ति हो गई, मुक्ति नहीं हुई है, और स्थिति खराब हो जाती है। फिर तो गर्भ में जाके ताते खंभों से लिपट जाता है वो चीज, ताते खंभों से तो अपन को भय नहीं है। अपन तो चिंतामणि में भी नींद निकाल रहे, आराम से बैठे मस्त होके। महापुरुष हमारा, अरे इससे डरना, ये डराने के लिए पाठ है, ये पाठ अपने को डराने के लिए, सुलाने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। अपने लिए तो हर पाठ एक जैसे है, हर पाठ एक जैसे है। बढ़िया लोरी में अपन उसको सुनते और सोते रहते, ये जगाने के लिए। चिंता करो, चिंता करो, ऐसे महापुरुषों को तो जम की मार पड़ती नहीं है, सहज छूटे दे, उनका शरीर तो सहज में छूटता है। रामचरण इक राम सु, जो जीव करे स्नेह, जो जीव राम जी से स्नेह कर लेता है उसकी ऊंची स्थिति हो जाती है, उसकी ऊंची स्थिति हो जाएगी। कीजे राम सने विभव देह तुझ जान के, राम भजन कर ले प्रीत न मोली पहाड़िए। कीजे राम सने विभव देह तुझ जान के, राम जी से स्नेह करना, इस देह के विभव को तुच्छ जानना, राम भजन कर ले। राम का भजन करना, प्रीत न मोली पहाड़िए। प्रीति को मोली मत पटकना, मोली यानी कम, है ना, छाछ मोली होती है ना, यानी खट्टापन कम हो जाता है। मोली यानी कि इसको कमजोर मत करना, इसको मोली मत करना, कमजोर मत करना। प्रीति को कम मत होने देना, प्रीति को हल्का मत होने देना, उस प्रीति को बढ़ाना, उस प्रीति को बढ़ाना। महापुरुषों ने शब्द कैसा बोला, राम भजन कर ले प्रीत न मोली पहाड़िए। परमेश्वर सो प्रीतड़ी मत मोली की जो कोय, रामचरण पण प्रेम सु तेज रखी जो सोय। तेज रखी जो सोए, तेज में लाभ कुमावे, बढ़ते मन के मोल मोल ते टोटो खावे।
वो प्यारा को बूझलियो जे मन प्रतीत न होए, परमेश्वर सु प्रीतड़ी मत पूली की जो जो कोई। कोई चीज मोली पड़ जाती है तो फिर उसके भाव खत्म हो जाते हैं, उसकी तेजी खत्म हो जाती है। तो महापुरुष कह रहे थे मेरे पे विश्वास है तो व्यापारी को पूछ ले, व्यापारी को पूछ ले कि मोली पड़ गई तो फिर उसका भाव घट जाएगा, उसका भाव बढ़ेगा नहीं। तो तेरी प्रीति मोली हो गई तो तेरा भाव घट जाएगा। परमेश्वर सुप्रीतड़ी मत मोली की जो जो कोई। परमात्मा से तू इस प्रीतड़ी को कोई मोली मत करना। राम चरण पण प्रेम सु तेज रखी जो सोए। पण प्रेम से उसकी तेजी रखना, उसकी तेजी बनाए रखना। तेजी रखेंगे तो व्यापार में फायदा होता है, और मोली पड़ जाती है तो व्यापार फिर चला जाता है, फायदा नहीं होता, हानि हो जाती है, और गांठ के पैसे भी चले जाते, गांठ के भी चले जाते हैं। तेज रखी जो सोए, तेज में लाभ कुमावे। तेजी में लाभ की प्राप्ति होगी, तेजी में लाभ कमाएंगे। बढ़ते मन के मोल, मोल से टो खावे। और मन के मोल, बढ़ते मन के मोल, यदि मन के मोल उसको बरत लिया, मन से उसको हल्की कर दिया, तो मोल से टो खावे। तो मोल से वो टोटा खाएंगे और नुकसान होगा। वो प्यारा को बूझ लियो जे मन प्रतीत न हो। महापुरुष हमारे मेरे पे विश्वास नहीं हो ना, मन में इस बात का विश्वास नहीं हो तो व्यापारी को जाके पूछ लो कि कब तेजी होती है और कब हल्की होती है, कब नुकसान होता है कब फायदा होता है। परमेश्वर सुप्रीतड़ी मत मोली की जिनको प्रीत न मोली होए जिन्हों की उत्तम आशे। नित्य प्रति अमल स्वभाव, नित्य प्रति भजन हुलासे। सबे अर्थ परिहार अर्थ एक दशा दास पना को। सबे निबे जिज्ञासा ठेठ नेठ नहीं मत जना को। राम चरण ये साधना तब ही लागे ध्यान। भक्ति निज निर्वेद जू उदो होए शुभ ज्ञान। प्रीत न मोली होए जिन्हों की उत्तम आशे। जिनकी उत्तम आशे है ना, उनकी प्रीति कभी मोली नहीं होती, उनकी प्रीति कभी मोली नहीं होती, कभी सस्ती नहीं पड़ती है। जिनकी उत्तम आशा, उत्तम आशा इसलिए मोली नहीं पड़ती है। अपने को नींद क्यों आती, क्योंकि अपना प्रेम नहीं है, अपना प्रेम भी। अभी घर के काम में कहाँ आ रही है, वहां तो आ रही हो तो अपन उड़ा देते हैं। घर के काम में आ रही हो, कोई चार बातें चल रही तो वहां नींद कहाँ आती, चार लोग गप लगा रहे हो, वहां तो कभी किसी को सोते देखा ही नहीं कि बात करते करते फिर सो गया। ऐसे गप्पे लगा रहे हो, इंटरेस्टिंग बातें होती, वहां कहाँ, वहां तो कान दे दे के सुनते कि बात निकल नहीं जाए। यहाँ अपनी प्रीति नहीं है, अपनी कमी है, परमात्मा से अपनी प्रीति नहीं है। न तो अपने को भय है ना प्रीति है, दोनों ही चीज नहीं, दोनों है। तो प्रीति तो अंदर से भाव बनाने पड़ेंगे। प्रीति न मोली हो, अंदर के भाव, अंदर के भाव नहीं बने इसलिए प्रीति नहीं है। प्रीति न मोली होए जिन्हों की उत्तम आशे। जिनकी उत्तम आशे है ना, उनसे उनकी प्रीति कभी मोली नहीं होती है। नित्य प्रति अमल स्वभाव, उनका नित्य प्रति स्वभाव अमल रहेगा। नित्य प्रति भजन उल्लासे, नित्य प्रति भजन के प्रति उल्लास रहेगा, जिज्ञासा रहेगी। सबे अर्थ परिहार अर्थ एक दास पना को। सारे अर्थ को छोड़ और एक दास पने के अर्थ को तू धारण कर। ये उत्तर दे दिया कि अपन दास नहीं है ना, अपन संसार के तो दास है, पर इधर दास नहीं है। जिसे जो निभे जिज्ञासा ठेठ, तो ठेठ तक जिज्ञासा निभेगी। अपन सच्चे दास नहीं, अपन सच्चे दास नहीं है। सो निभे, अपन ने आज तक घर के काम में पूछा कि बताओ नींद कैसे उड़ाए, आज तक अपना कोई सवाल नहीं हुआ। और अपन ने आज तक अपन ये पूछ रहे कि इनको कैसे हटाएं, मन से कैसे हटाएं, वो मन में कैसे छाए हुए। ये आश्चर्य की बात है। क्यों छाए हुए, क्योंकि अपन ने चाहा इसलिए छाए। पड़ोसी तो नहीं छाए अपने मन में, और तो कोई नहीं छाया। अब घर वाले कैसे छा गए, उनके लिए विचार आ रहे, उनके लिए विचार आ रहे, क्योंकि अपन ने वो करा ऐसा, ऐसा भाव पैदा हुआ। ऐसा राम जी के लिए महापुरुषों ने किया, ऐसा महापुरुषों ने किया। तो महापुरुष हमारे एक दास बना कर तेरे को रखना है। सो निभे जिज्ञासा ठेठ नीठ ये मत जना को, ताकि तेरी जिज्ञासा ठेठ तक निभे। ये महापुरुषों का मत है। रामचरण ये साधना तब ही लागे ध्यान। इस साधना से ध्यान लगेगा। भक्ति निज निर्वेद चू जो होए शुभ ज्ञान। फिर भक्ति निज निर्वेद का ज्ञान, शुभ ज्ञान प्रकट होगा। वो अपने को फरमाएंगे कि कैसे होगा।
इसलिए महापुरुष चेता रहे हैं, अरे भजन करो। काल से अपने को डरा भी दिया कि अरे नहीं प्रेम से मान रहे तो डरो, और अपन तो डरने वाले में भी सो रहे हैं, तो कहाँ डरेंगे, कहाँ डरेंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।